नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। इस चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान रखना कि आपको इस वीडियो को ही सबको भेजना है और इसी वीडियो से ही हर एक का फॉलोअप लेना है। ठीक है। स्वागत करता हूँ मैं आप सबका फिनटॉच सर्विस सेंटर में। ठीक है। ये जो फिनटॉच सर्विस सेंटर है, ये क्यों बोल रहा हूँ मैं, ये वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा कि इसे फिनटॉच सर्विस सेंटर कहने का क्या रीज़न है। ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको, प्रेजेंटेशन को, कि ये जो प्रेजेंटेशन है, फिनटॉच कंपनी है, ये क्या है। ठीक है। जड़ से आपको हर चीज़ के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट, एक एक पार्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। ठीक है। सबसे पहले देखें दोस्तों कि बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। ठीक है। मार्केट से बहुत सारे सवाल जवाब आते हैं। उन स्केप्टिसिज्म में हम ना पड़े। ये कंप्लीट एक जो सेशन है ये वीडियो का, ये स्केप्टिसिज्म के ऊपर ज़्यादा खास तौर पे है। और उसके साथ साथ हमें ये समझना है कि हमारी जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं इस कंपनी के अंदर वो किस तरीके से हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो स्केप्टिसिज्म या सवाल जवाब होते हैं ना, वो किन बातों को लेकर होते हैं कि सेफ हम कैसे हैं, किस तरीके से हैं, उन सारी चीज़ों के ऊपर ये वीडियो है। ठीक। इस वीडियो को अगर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को अपने भेजते हैं तो वो डिसाइड कर पाएंगे बहुत आसानी से कि हमें इसके अंदर किस तरीके से काम करना है, काम करना भी है कि नहीं, दोनों बातें। ठीक है। बहुत ही ट्रांसपेरेंटली हम एक एक पार्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ये देखते हुए कि आप हमारे जैसे हैं, ना कि आप के सामने हम कोई कंपनी रिप्रेजेंटर हैं, ना कोई हम किसी भी मतलब कि कंपनी के बंधे हुए हैं। ठीक है। मैं बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ, फ़ोन पे भी इसी तरीके से बात करता हूँ जिस तरीके से मैं आप सबके सामने वीडियो को इस टाइम पे रखने वाला हूँ। ठीक है। इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक आपने ध्यान से देखना है। कोशिश करनी है कि इसके अंदर से सेफ्टी पैरामीटर्स को चेक करने की, कि हमारे लिए इसमें सेफ्टी पैरामीटर्स क्या क्या हैं। ठीक है। जिस तरीके की आप बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं, चलेगी नहीं चलेगी, ऐसा होगा वैसा होगा, कैसा होगा। ठीक है। 100 चीज़ें होती हैं, वो सब के सब इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। ठीक दोस्तों। अब है ना, ध्यान देना आपको कुछ एक बातों के ऊपर। सबसे पहले अपने पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर आपको ध्यान देना है दोस्तों। जो आपका पास्ट एक्सपीरियंस अभी तक का रहा है उसके ऊपर आपको पूरा ध्यान देना है और ये देखना है कि पास्ट में आपके साथ क्या क्या सिचुएशंस रहीं, क्योंकि उन्हीं सिचुएशंस को लेकर ही सवाल जवाब जो है वो हमेशा खड़े होते हैं नई कंपनी में भी जब हम जाते हैं तो। ठीक है। तो हर एक कंपनी का एक अपना अपना एक अलग अलग तरीका होता है काम करने का, स्ट्रेटेजी होती है। बट कुछ बातें जो हैं वो बहुत कॉमन होती हैं कि पिछली लूट कर गई और ये भी ना कहीं लूट कर ले जाए। ठीक है। तो हम लोग ये कंपैरिजन जो वो कर बैठते हैं ना कि हाँ वो भी ऐसी, ये भी ऐसी, वो भी ऐसी, फलां भी ऐसी, ऐसी ऐसी। क्यों? क्योंकि दूध का जला है ना, वो छाछ को भी फूक फूक कर पिएगा। ठीक है। तो उस सिचुएशन में दूध के जलों में हम भी आते हैं, हम भी बाहर नहीं है, दुनिया से अलग नहीं है, इसी दुनिया के रहने वाले हैं, बिल्कुल आप जैसे ही हैं, कुछ अलग नहीं है। ठीक है। सबसे पहले इस पॉइंट को समझना ज़रूरी। किसी भी कंपनी में अगर हम काम करने जा रहे हैं तो मेरा ऐसा मानना है दोस्तों कि कुछ उसके सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है। अभी जैसे मैंने ये डिस्क्लेमर में ये कुछ एक लाइन लिखी है, बेसिकली मैं बोल इस टाइम पे डिस्क्लेमर के ऊपर ही रहा हूँ कि हर उस चीज़ को एनालिसिस करो। फिजिकल फॉर्म में किसी भी कंपनी को देखने और समझने की कोशिश करोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो वैसे ही क्लियर हो जाती हैं, किसी के बताने पर नहीं होंगी। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि सुखजिंदर आपको बताएगा, है ना, कि ये कंपनी बहुत अच्छी है और ये इसको इसमें आप ही को काम करना चाहिए, है ना, और ये आपके लिए बिल्कुल एकदम मस्त है, ऐसी है वैसी है ना। जो लोग जो जिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, हमारी आदत नहीं है दोस्तों उस चीज़ के ऊपर बात करने की। एक क्लियर स्ट्रेटजी के ऊपर हम लोग काम करते हैं। 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए, क्लियर स्ट्रेटजी के ऊपर काम करते हुए। अपने आप को अगर आप क्लियर रखोगे ना तो सबसे पहले आपके साथ होगा क्या कि आप टेंशन फ्री होकर काम करोगे। ठीक है। अभी हम देखते हैं कि फाइनेंस सेक्टर में दुनिया भर के झूठ भी बोले जाते हैं, दुनिया भर के, कि हाँ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये कंपनी तो बस आपको करोड़पति बना कर ही जाएगी, है ना। और पता चलता है 2-4 महीने बाद या 3 महीने बाद उसका हो गया कुछ। ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो ये स्केप्टिसिज्म के ऊपर जो है ख़ास तौर पे ये वीडियो है, और साथ में मैं प्लान भी करूँगा। ठीक है। वो भी ब्रीफ में होगा। थोड़ी सी ये वीडियो लंबी हो सकती है बट एक बार में आपको हर चीज़ है
यहाँ पे समझ आ जाने वाली। ठीक है, एक बार में ही कोशिश रहेगी कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपकी 90 to 95% क्वेरीज जो है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी। और सर्विस सेंटर क्यों कहा, ये एंड तक आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं दोस्तों प्रेजेंटेशन को। तो ये जो है ये जो है इसके मालिक हैं। ठीक है, ये 3 लोग इस कंपनी को रन कर रहे हैं। इसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलता दोस्तों। अब मैं क्यों नहीं बोलता उस पार्ट को भी आप समझे। मैं कंपनी की बैकग्राउंड को लेकर कभी भी किसी के साथ कोई डिस्कशन नहीं करता। ठीक है, उसके अंदर क्या है, उसके बाहर क्या है, उसके ऊपर क्या है, उसके नीचे क्या है, क्यों, रीज़न क्या है उसका। सबसे पहले हम इस पॉइंट को समझें कि जब भी हम किसी, अभी देखिए मान लीजिए आपको काम करते काफ़ी टाइम हो गया है ना, आप लोग को नए नहीं हो, बच्चे नहीं हो, दूध पीते बच्चे नहीं हो, जिनके सामने हम कुछ भी एक एक्स्ट्रा नॉलेज रखने की कोशिश करें जो आप जज ना कर पाओ। ठीक है, तो इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है, इस बात को समझना कि आपके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, उस पास्ट को देखते हुए आप फ्यूचर में क्या क्या डिसाइड कर सकते हो और कौन कौन सी गलती को आप रिपीट नहीं करने जा रहे हो। ठीक है, मेरी मेरी ये जितना भी डिस्कशन है इस वीडियो में यही होने वाला है और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस हर एक पॉइंट को ध्यान पे रख के चलना आप। ठीक है, तो मैं ये जो डिस्कशन है ना, ये कभी भी मैं इसमें नहीं पढ़ता। उसके पीछे रीज़न क्या है कि पास्ट में हमारे पास कई ऐसी कंपनीज आई, ठीक है, जो कागज़ पत्र बहुत अच्छे अच्छे दिखाती हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में बहुत बहुत अच्छी चीज़ें लेकर आती है। ठीक है, उसके बावजूद भी ये जो चेहरे हैं ये गायब हो जाते हैं, हट जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, कंपनी का मालिक भी आता है, एक कंपनी का दफ्तर भी दिखा कर जाता है, वो कंपनी के कागज पत्र भी दिखा के जाता है, सब कुछ। उसके बावजूद भी अगर किसी की नियति है भाग जाने की, तो डेफिनेटली उसकी भाग जाने की नियति को आप और मैं जज नहीं कर सकते। ठीक है, हम नहीं हैं। मैं यहाँ पर बड़ा बोल्डली एक बात बोलता हूँ कि हमारे जो सगे पिताजी भी अगर कंपनी खोल कर बैठे होंगे ना, ये फाइनेंस सेक्टर ऐसा है कि वो भी हमें बता कर नहीं जाएंगे कि मैं कब भागने वाला हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आप डेफिनेटली, इस चीज़ को पहले दिन से ही समझ कर काम कीजिए। ठीक है, बड़ी अजीब लग रही होगी, हो सकता है कि मेरी कही हुई बातें जो कि मुझे एज ए प्रमोटर ये बात तो नहीं करनी चाहिए, है ना, ऐसा लग रहा होगा कहीं ना कहीं से, बट आप और हम एक जैसे हैं, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हर एक पॉइंट को, उस पॉइंट को समझ कर काम करना ज़रूरी है, जिससे आपको ये महसूस हो सके, हमें ये महसूस हो सके कि हम जितनी देर भी हैं, जितना भी हैं, वो बिल्कुल सेफ़ हैं या अनसेफ हैं, या कहीं से हमारे ऊपर कोई तलवार भी लटक रही है। ठीक है, तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इन चीज़ों में कभी भी स्केप्टिसिज्म में मैं पढ़ता नहीं हूँ, कभी भी मैं डिस्कशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो ऐसी बैकग्राउंड्स, एक से एक बैकग्राउंड्स दिखाकर चलने वाली कंपनीज भी भाग जाती हैं अगर उनकी नियति में है तो। 30 साल हो गए इस इंडस्ट्री के अंदर काम करते दोस्तों। इस इंडस्ट्री के नाटक हर तरह के देखे हैं हमने भी। ठीक है, आपने भी देखे होंगे, बहुत सारे लोग आते हैं उन्होंने भी देखे होंगे। अब देखने वाली यहाँ पे बात क्या है कि हर कंपनी, जब भी कोई कंपनी आती है तो हमारे अंदर क्या चीज़ चलता है कि कोई वाइट कॉलर कंपनी मिल जाए हमें, ऐसी मिल जाए, वैसी मिल जाए, है ना, इसके बैकग्राउंड में क्या है बताओ, उसके उधर क्या है बताओ, उसके उधर क्या है बताओ। इतनी इतनी कंपनियों ने आपको बैकग्राउंड दिखाई, क्या वो टिकी? नहीं टिकी। ठीक है, इसीलिए इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैं कभी भी इसकी किसी भी कंपनी की बैकग्राउंड में नहीं जाता। ठीक है, अभी अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ये कंपनी का ऑफिस है यूएस में है, तो आप में से कितने लोग जाएंगे? कोई नहीं जाएगा देखने के लिए, है ना। तो वो हवा में बात होगी। हमेशा किसी भी कॉन्सेप्ट को के सेफ्टी पैरामीटर्स को अगर आपको चेक करना है तो आज मैं उसी के ऊपर ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, अदरवाइज जो है जितनी भी चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर मैं डिस्कशन कभी नहीं करता। हाँ, कागज़ पत्र जो कंपनी ने दिखाए हैं वो उठाकर मैं आपके सामने ज़रूर रख दूंगा। अगर आपकी इच्छा है पर्सनल तो आप उसके ऊपर पीएचडी कीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारा पास्ट एक्सपीरियंस क्या कहता है कि हमें उन चीज़ों के ऊपर बिलीव नहीं करना जो हमारे साथ पास्ट में ऑलरेडी हो चुकी हैं। जैसे कि कागज़ पत्र दिखाकर भी कंपनियाँ भागी, जैसे कि एमडीओ के चेहरे दिखाकर भी कंपनियाँ भागी, है ना, और बहुत अच्छे अच्छे ऑफिस दिखाकर भी कंपनियाँ भागी। एकदम चमकदार ऑफिस, ऐसे ऐसे ऑफिस की देखकर लगता था कि वो कभी जाएगी नहीं, है ना, और ये सदा के लिए हमारी जो हमारे सिर पर ताज बनकर बैठने वाली है या हमें पहनाने वाली है कोई। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर, ऐसे डिस्कशंस के ऊपर मत जाइए, क्योंकि दुनिया आज की डेट में बहुत सयानी है दोस्तों।
ठीक है। जो डिस्कशन आप करते हो ना, अभी देखिए पता है क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग की रूपरेखा क्या है कि आज आप एक झूठ बोलोगे तो कल को 100 झूठ और पैदा करने पड़ेंगे। याद भी रखना पड़ेगा फिर उन झूठों को कि मैंने कल क्या बोला था, परसों क्या बोलूँ, है ना, नया क्या बोलूँ। करते करते एक दिन ऐसी गठरी तैयार हो जाती है कि आदमी खुद कंफ्यूज होकर बैठ जाता है कि यार मैं अब मैंने बीते कल क्या बोला था जो अब मैं इसको बोलूँ। प्रोस्पेक्टिंग में भी आप देख लीजिए, कभी कभी कई लोगों को ये बड़ी दिक्कत आती है कि वो भूल ही जाते हैं कि मैंने उसको कल क्या बोला था आज उसको क्या बोल रहा हूँ मैं, वो भी उसको याद रखना पड़ता है। मतलब झूठ में आप जाते ही क्यों हो। प्रैक्टिकल फॉर्म में किसी भी कंपनी का एनालिसिस करना है तो वो किस तरीके से किया जा सकता है, आज मैं डिस्कशन सिर्फ उसी के ऊपर करने वाला हूँ। इन कंपनी मैटर्स के ऊपर नहीं करने वाला मैं, ठीक है। क्योंकि बिल्कुल आप मेरे जैसे हैं, मैं आपके जैसा हूँ, ठीक है। हम ज़रा भी इधर उधर नहीं हैं। कंपनी कुछ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है हम डजेंट मैटर, मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता। मेरे लिए ये मैटर करता है कि ये देखना कि क्या ये कंपनी जो है ये सर्वाइवेबल है, अगर है तो किस बेसिस पे है। मेरा एनालिसिस सिर्फ डिस्कशन के रूप में होता है। मैं कभी भी प्लान को रिप्रेजेंटर बनकर थोपने की कोशिश नहीं करता। देखा होगा आपने, बहुत सारे जो लोग हैं वो एक रिप्रेजेंटर बनकर एक लीडरशिप फॉर्म में एक अलग स्टाइल के अंदर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं कि ये ऐसी है, ये वैसी है, ये वैसी है, ठीक है। उसके अंदर कई झूठ सच रखने की कोशिश करते हैं लोग, ठीक है। इस इंडस्ट्री की एक फितरत जान लो। सारी बातें शुरू करने से पहले इस इंडस्ट्री की एक फितरत क्या है कि ये एक ऐसा समुंदर है दोस्तों, इसके बीच में ले जाके गंदगी फेंक दो। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा समुंदर है, इसके बीच में ले जाकर गंदगी फेंक दो, एक दिन उसकी लहरें खुद ही किनारे लगा देंगी उसको। यानी कि ये इंडस्ट्री जो है ना वो गंद बर्दाश्त नहीं करती, चाहे वो एमडी के रूप में आ रहा है, चाहे वो नेटवर्कर के रूप में आ रहा है, चाहे वो कहीं से भी आ रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या, हमारी टेंडेंसी में अगर कोई गलती आ रही है तो ये इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं करती। वो ज़्यादा देर तक वो इंसान जो है वो वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। क्योंकि आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हो, 4 बार बना सकते हो, 10 बार बना सकते हो। मान लिया कि आप बड़े इंटेलिजेंट थे, 20 बार बना के, बट एक लंबी उम्र नहीं है उसकी, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंसी जो आप अपने अंदर रख सकते हो मैक्सिमम अपने कैरेक्टर को बिल्ड करते हुए, वो अगर आप इस फाइनेंस सेक्टर में चलते हो तो आपको कहीं से किसी किस्म की दिक्कत नहीं आती। तो क्यों हम ऐसे डिस्कशन में पड़े। कई बार बहुत सारे लोग होते हैं, अभी बताओ सर इसकी बैकग्राउंड क्या है, भाई ये रखे कागज पत्र देख लो। मैं सीधा जवाब देता हूँ, अगर कागज पत्रों के ऊपर ही पीएचडी करनी है तो कर लो, पिछले कई सालों से कर तो रहे हो और कर लो, ठीक है। रद्दियों के ढेर लग चुके हैं उन कागज पत्रों के, है ना, इकट्ठे कर करके। कई सिचुएशंस ऐसी आपके साथ बीत चुकी हैं, तो फिर उन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना मेरे हिसाब से नहीं बनता। बनता है किस चीज़ के ऊपर कि उसके सेफ्टी पैरामीटर्स को देखो। क्योंकि फाइनेंस सेक्टर है 100% रिस्क के ऊपर चलने वाला, 100%, 99.9% नहीं। कभी भी मत समझ के चलना कि यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा किसी भी एंगल से इस तरीके की कोई आपको वाइट कॉलर कंपनी मिलने वाली है जो आपके लिए सारी उम्र काम करेगी। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हमने पिछले 30 सालों में नहीं देखा, अगले 30 सालों में भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ये डेड श्योर है, इस चीज़ को 100% पहले दिन मान कर चलो। स्केप्टिसिज्म को अपने माइंड में रखा है तो देखिए, पता है क्या, मैं देखा है कि नेटवर्कर कंफ्यूज है। आप इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझिए, नेटवर्कर बहुत कंफ्यूज है। कई कई सालों से फाइनेंस सेक्टर में काम कर रहा है, उसके बावजूद भी वो वाइट कॉलर कंपनी ढूंढ रहा है। अब मान लीजिए कि 10 साल से आपको कोई नहीं मिली, मुझे 30 साल से नहीं मिली, आपको अगले 30 साल में मिल जाएगी या 10 साल में मिल जाएगी ऐसी कोई कंपनी। तो इस चीज़ को तय कर लो ना यार, बार बार किस लिए कंफ्यूज रहते हो हमेशा, और हर नई कंपनी में ढूंढते टाइम उसके कागज पत्रों पर नज़र मार रहे होते हो, है ना, सीबीआई बनकर, है ना, ईडी बनकर, कई मतलब कि ऐसे प्रोफेशनल बनने की कोशिश करते हो जो यूजलेस प्रोफेशनल का एक रूप है, ठीक है। कोई ये चीज़ें जो ये बेसिकली ये मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं। एक्चुअल चीज़ें जो आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि किसी पैरामीटर को अगर आपको जज करना है तो वो किस तरीके से आप कर सकते हो, किसी के सेफ्टी पैरामीटर्स को, किसी कंपनी के सेफ्टी पैरामीटर्स को। और वो वहाँ से आपको जजमेंट ये भी लगेगी कि ये कंपनी कैसी है, कितना चल सकती है, कितना नहीं। मैं सिर्फ फिनटॉच की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी वॉट एवर दुनिया की कोई भी कंपनी हो, उसका एनालिसिस किस तरीके से आप अपने पास्ट तजुर्बे के हिसाब से कर सकते हैं। देखिए, पास्ट में कागज़ पत्रों के साथ मैंने बताया आई, इस तरीके से आई, फिर भी भागी हैं, है ना। तो हम उस चीज़ को बार बार क्यों उसी को उधेड़ बुन कर देखें।
कि ऐसी है ये वैसी है। चलो इतना है कि इसे इसे आप सिर्फ टूल मानकर काम किया कीजिए कि हाँ किसी कंपनी ने टूल बहुत अच्छे दे दिए हैं दुनिया को दिखाने के लिए। अदरवाइज जो सच्चाई है, फैक्ट है, आज उसके ऊपर ही सिर्फ बात होगी, है ना। इधर उधर की कोई बकवास नहीं होगी, किसी किस्म की नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सवाल उठते बहुत हैं इससे रिलेटेड, इसलिए मैं इसको ख़त्म कर देना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू। ठीक, तो अभी चलते हैं आगे। सबसे पहले देखते हैं कि सेफ्टी पैरामीटर्स को, अभी जैसे मान लीजिए कि किसी भी कंपनी की अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट क्या है इस पॉइंट को समझना कि देखिए उसकी लिक्विडिटी को समझने की कोशिश कीजिए कि अगर कोई ऐसा फाइनेंस सेक्टर का कोई भी प्लान आया है तो उसकी लिक्विडिटी फॉर्म क्या है। कहने का मतलब कि पहले तो हम ये मान ही लें कि ये एक मनी रोटेशन हो सकती है, मान लें उसको, है ना। ना माने कि क्या नाम है उसके बैकग्राउंड के हिसाब से तो नहीं है, ये है वो है फलां है ढिमका है, मान लें क्योंकि पास्ट आपका ऐसा रहा है। ठीक है, उसी स्केप्टिसिज्म को लेकर हम चल रहे हैं, हर कंपनी में घुसते हैं। ठीक है, तो हम मान लें उस बात को और उसके बाद हम ये जानने की कोशिश करें कि उसके अंदर एक लिक्विडिटी फॉर्म क्या है उस प्लान की। देखिए मैं आपको ना बड़ी एक सिंपल सी बात बताता हूँ। इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग जो हैं वो दो तरह के मिलेंगे एमडी के रूप में, कंपनी के ओनर के रूप में। एक होंगे चिंदी चोर, एक होंगे बड़े चोर, बहुत बड़े लेवल के चोर। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है मैं बड़ा क्लियरली आपके सामने रखता हूँ इस बात को कि चिंदी चोर जो होगा ना वो किस तरीके का होगा। मान लीजिए वो एमडी इस टाइप का, आपने एमडी देखे होंगे, अनगिनत देखे होंगे। ठीक है, कहीं आपको ना कागज़ पत्रों को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी औकात वैसे ही दिख जाती है। वैसे ही कैसे दिखती है वही बताने वाला हूँ मैं आपको। आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज़ की वेबसाइट आपके पास आती है, वेबसाइट आती है। ठीक है, अभी मान लीजिए कि मेरा और आपका मूड बन गया किसी कंपनी को खोलने का, कंपनी खोलने का मूड बना और हमने आपस में डिस्कस किया, 2 मिनट लगाए और सुबह के टाइम में मान लो हमने डिस्कशन हमारा चल रहा है और मूड बन गया सुबह सुबह, ठीक है, कि कंपनी खोलनी है। तो हम क्या करते हैं, एक डेवलपर को पकड़ते हैं, उसके पास रेडीमेड स्क्रिप्ट्स की HTML बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं। तो वो क्या करता है, वो जाकर अपने उसके साथ, हम लोग मान लीजिए हमने उसके साथ बात की और वो शाम तक हमें तैयार करके भी दे देता है वेबसाइट। ठीक है, अब जो पुराने एक्सपीरियंस लोग हैं अगर वो वेबसाइट को देखते हैं तो वहीं से ही उनका अंदाज़ा लग जाता है कि यार इसको तो वेबसाइट को ही देख के लग रहा है ये साला कोई चिंदी चोर होगा, है ना। कोई बहुत बड़ा चोर नहीं लग रहा है, ये चिंदी चोर होगा, छोटा मोटा चोर है ये। ठीक है, ऐसी कई कंपनीज इंडिया के अंदर ज़्यादातर खुलती हैं, है ना। स्पेशली पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स हैं वहाँ से तो बहुत ज़्यादा खुलती हैं, नाम नहीं लूँगा मैं, है ना। तो वहाँ से जब क्या देखने को क्या मिलता है, मेन चीज़ क्या मिलती है कि वेबसाइट देखते ही पता लग जाता है कि यार इसका इंटरफेस क्या कह रहा है ना। एक बार एक कोई शख्स आए अपनी कंपनी को लेकर, वो बोले कि ये सर ये हांगकांग की कंपनी है, हांगकांग की। मैंने बोला अच्छा जी दिखाओ, खोल के दिखाई। अब देखो कई साल हो गए काम करते तो औकात समझ में आती है कई चीज़ों से। ठीक है, तो उसने ना उसमें लिख रखा था डायरेक्ट इतनी, डायरेक्ट उतनी, डायरेक्ट उतनी। देखो नेटवर्किंग की भी हर जगह अलग अलग लैंग्वेज है। तो मैंने उसको जज कैसे किया कि यार, मैंने बोला कि ये पक्का इंडियन कंपनी। वो बोला कैसे, है ना। और बाद में निकला भी वो खुद ओनर बता रहा है जो। मैंने बोला यार इसकी औकात से पता लग रहा है वेबसाइट की कि ये इंडियन कंपनी है, देखते ही, है ना। कोई ऐसा नहीं है कि हम अंतर्यामी हैं, देखते ही पता लग गया। बट कई साल काम करते करते ये चीज़ों की जजमेंट होनी शुरू हो जाती है आदमी कि यार ये चीज़ें जो हैं ये वाकई में इस तरीके से चल रही हैं, है ना। तो उसको बोला मैंने कि मैं यार ये जो डायरेक्ट की भाषा है, ऐसी भाषा है, डायरेक्ट इतना, डायरेक्ट उतना, फला ढिमकाना, ये नेटवर्किंग की ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की अगर आप लैंग्वेजेस के हिसाब से चलो तो इंडिया में सबसे ज़्यादा इन वर्ड्स का यूज़ होता है। ऐसे कुछ 2-4 वर्ड और भी थे जो पेट इंडियन ही यूज़ करते हैं, बाहर के लोग नहीं करते, है ना। तो उसकी उस लैंग्वेज से ही पता लग गया, उस जितनी भी उसने कंटेंट डाले हुए थे उस वेबसाइट के अंदर, उसी से पता लग रहा था कि यार ये जजमेंट है, 100% मेरी जजमेंट है। मैंने उससे कहा कि ये है ही इंडियन कंपनी। तो एट द एंड फिर उसके जो पड़ोस में बैठा था वो मान गया। वो बोला कहता कि हाँ यार ये तो सर हम यही सर हैं, इन्हीं की है। मान ही गया वो, हालांकि मानने को तैयार नहीं था पहले। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब, आपके पीठ पीछे कोई कुछ भी करे, कुछ बातें ऐसी होती हैं कंपनियों को देखकर जो जज हो जाती हैं कि हाँ ये है कुछ कंपनी। ठीक है, तो पता लग जाता है कि इसमें जजमेंट हो जाती है वेबसाइट देखकर ही, है ना, कि ये किसी चिंदी चोर की बनाई हुई वेबसाइट है या किसी बड़े चोर की बनाई हुई वेबसाइट है। मैं दोनों को चोर बोल रहा हूँ, आपको पता है क्यों?
क्योंकि यहाँ पर देखिए 3 साल से ज़्यादा हमने पिछले 30 सालों में कोई कंपनी चलती नहीं देखी, मैक्सिमम 3 साल तक, है ना। जिनमें से 90% ऐसी होती हैं जो 3 साल तो छोड़ो 3 महीने भी नहीं निकालती। अब इन सारी चीज़ों की जजमेंट हम कैसे करें, ये सिर्फ वीडियो उसी के ऊपर है और किसी चीज़ के ऊपर नहीं है, ठीक। तो मैंने सबसे पहला वर्ड क्या बोला, लिक्विडिटी फॉर्म को चेक करो किसी भी प्लान को, क्योंकि हमने उसे क्या माना पहले दिन कि वो एक मनी रोटेशन हो सकती है। अगर वो मनी रोटेशन हो सकती है तो वो कितना सर्वाइव कर सकती है उसके प्लान से ही पता लग जाता है। अब आपने वेबसाइट देखी, वेबसाइट के बाद प्लान की बात आती है, तो प्लान में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि वहाँ पे इनकमिंग और आउटगोइंग क्या है। अगर उसे हम मनी सर्कुलेशन मान रहे हैं तो वो किस तरीके से डिज़ाइन की गई है, वो उसको सर्वाइव करवाती है, कितना टाइम सर्वाइव करवा सकती है कितना नहीं, वहाँ से जज हो जाता है। आपको किसी एमडी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, किसी कागज पत्रों को देखकर अंदाजे लगाने की ज़रूरत नहीं है उस कंपनी की स्टेबिलिटी, उसके प्लान से ही उसकी औकात, एमडी की औकात नज़र आ जाती है कि ये किस औकात का मालिक होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोग इसके ऊपर नहीं जाते, लोग अदर चीज़ों के ऊपर जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, स्केप्टिसिज्म में खुद भी फंसते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरों को भी फंसाने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ आपसे। प्लान की लिक्विडिटी को देखकर अंदाज़ा लग जाता है कि ये इसमें आ कितना रहा है और ये बट कितना रहा है और ये कितनी देर तक, अगर मान लीजिए सर्कुलेशन चलानी है तो ये कितनी देर तक चला सकता है। पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है। दूसरा पॉइंट कि उसका खुद का खर्चा उस कंपनी का कितना है। अब जैसे हम बात करें चिंदी चोरों का क्या खर्चा होता है कि 30-40 हज़ार में वेबसाइट बन जाती है, आप भी बनवा लो, आप भी मालिक बन जाओ, मैं तो कहता हूँ, ठीक है। वैसे मालिक आप भी बन जाओ, प्लान ही तो बनाना यार, बना लिया, कितना टाइम लगा, 40 हज़ार भी कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, उठा के जितना मर्जी एक की बजाय 4 कंपनियां चला लो आप, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो सर्वाइवेबल कंपनी होती हैं इस लाइन में, बस देखना क्या है कि कुछ सर्वाइवेबल है, ये कुछ सर्वाइव करने वाली कंपनी है कि नहीं है। इस सेक्टर में इससे ज़्यादा अपना दिमाग मत चलाओ, अदरवाइज इस लाइन को छोड़ दो, गारंटी से बोल रहा हूँ छोड़ दो, ठीक है। ये लाइन आपके लिए बनी ही नहीं है, ऐसा मान के काम करो, यहाँ पे छोड़ दो उसको। किस लिए इतना दिमाग कन्फ्यूज़न में रहते हो, है ना। यहाँ पे कंफ्यूज सबसे ज़्यादा आदमी कौन है, जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, अच्छा कर भी रहे हैं, 10-10 साल से कर रहे हैं और इनको चाहिए भी वाइट कॉलर कंपनी। ऐसी वाइट कॉलर कंपनी चाहिए इनको कि जो भागे ना बिल्कुल भी, जाए आए ना कहीं पर भी, बस वो उनको सारी उम्र संभाल के गोद में बिठा कर रखे, है ना। ऐसी का अब वो खुद कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके। 10 सालों से कई लोग ऐसे मैंने देखे हैं जो 10-10 20-20 सालों से काम कर रहे हैं और फिर भी पूछ रहे हैं सर इसके कागज पत्र क्या हैं। यार तेरे को पहले नहीं दिखाई किसी कंपनी ने कागज पत्र, है ना, बाकी चीज़ें नहीं दिखाई क्या, हर चीज़ दिखा दिखा कर भी कंपनियां भागी हैं। तो आप जज किन चीज़ों से कर रहे हो। पहला पार्ट आपको प्लान देखकर ही पता लग जाता है कि किसी कंपनी के अंदर उसके अंदर क्या हो सकता है और बाहर क्या हो सकता है, ये कितना सर्वाइव कर सकता है, जजमेंट वहीं से हो जाती है। अदरवाइज ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है कि कोई एमडी आके आपको बताएगा कि हाँ इतनी तारीख को मैं भागने वाला हूँ तब तक ये काम करना, ठीक है ना। कोई कुछ नहीं बताएगा आपको इस लाइन के अंदर। अपनी सेफ्टी पैरामीटर्स को खुद देख के चलना है आपको, किसी के बेसिस के ऊपर नहीं, ठीक है। तो अब हम अगले चलते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि फिनटॉच के अंदर ऐसा क्या है सेफ्टी पैरामीटर्स जिनको हम जज कर सकें कि ये कुछ सर्वाइव करने वाली कंपनी है या ये भी हवा में बहुत जल्दी निपट जाने वाली कंपनी है। जैसे कि हमने बात की एक चिंदी चोर, है ना, जिसने 30-40 हज़ार रुपया लगाया। देखो मान लो अगर आप ही ओनर हैं, मैं हूँ, हमने कोई ऐसा डिसाइड किया कि एक बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करके हम कंपनी चलाएंगे और कुछ फिर हमारी नीयत कैसी होगी कि कुछ तो सर्वाइव करेंगे, है ना, कुछ महीने या कुछ साल तो निकालें, ठीक है। एक चिंदी चोर होगा जिसका 40 हज़ार लगा है सिर्फ, ठीक है, मार्केट से उसको अगर 40 लाख भी मिल गया तो वो कहेगा कि मेरा पेट भर गया, मैं चला, ठीक है। एक ऐसा बड़ा चोर है जो बहुत इन्वेस्टमेंट के साथ है, मैं इसको भी बड़ा चोर बोल रहा हूँ, ठीक है, बड़ा ओपनली बोल रहा हूँ दोस्त। मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये चीज़ मेरी पसंद आती है, पता नहीं आगे फॉरवर्ड करते भी हैं कि नहीं आप, है ना। बट ये गारंटी से कह रहा हूँ मैं, ये भी बड़ा चोर हो सकता है, क्योंकि जो चीज़ हमने पास्ट में देखी ही नहीं पॉसिबिलिटीज़ के दायरे में, वो चीज़ अगले 30 साल में कहाँ से दिख जाएगी, ठीक है।
तो ये जो है हमें पैरामीटर्स क्या चेक करने हैं कि कितना देर कौन क्या सरवाइव कर पाता है, बस इस लाइन के अंदर। इससे ज़्यादा कुछ आपको और चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी देखना है तो मेरी सजेशन है, आप खुद को कंफ्यूज ना कीजिए। अगर आपको वाइट कॉलर ही कंपनी चाहिए तो आप इस लाइन में मत काम कीजिए, चले जाइए, यहाँ से दूर निकल जाइए। ठीक है। आपके लिए कौन कौन सी कंपनियाँ बनी हैं? एमवे 130 साल से चल रही है। ठीक है, वो आपके बच्चों के बच्चों के बच्चे भी पाल जाएगी। वहाँ पे काम करिए ना, मेहनत करिए ना, अगर आपको वाइट कॉलर कंपनी ही चाहिए। ठीक है ना। 80 साल से फॉर एवर जैसी कंपनियाँ चल रही हैं, वहाँ जाइए ना यार, यहाँ क्यों आए? अच्छा, इनको चाहिए भी आरओआई। फिर ऐसे लोगों को ना चाहिए भी आरओआई। 10-10 साल से लड़ गए होंगे, फिर भी इनको वाइट कॉलर ढूंढने की आदत नहीं गई इनकी कि कोई वाइट कॉलर कंपनी ही मिले हमें, है ना। क्यों खुद को, मतलब खुद को क्यों कंफ्यूज करते हो, धोखे में रखते हो? डिसाइड कर लो ना, या तो यहाँ या वहाँ चले जाओ। चाहिए भी आरओआई जैसी इनकम इनको, और चाहिए भी इस तरीके की कंपनी की बस वो कंप्लीट वाइट कॉलर हो और वो कहीं जाए भी ना। तो चलिए अगला डिस्कशन करते हैं, देखते हैं फिनटॉच के अंदर क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ऐसा क्या है जो इसको सरवाइव करवा सकता है, दैट्स इट। इससे ऊपर कोई कोई लेना देना नहीं। ठीक है, बहुत बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बैकग्राउंड लेकर आने वाली है, हर तरह की, जो कि आपकी चकाचौंध को एकदम चमका के रख देती हैं और बताती हैं कि हम हैं जो तेरे सब कुछ हैं। ठीक है, बट आपको किन चीज़ों को देखना है, आज उसके ऊपर बात हो रही है। अभी देखते हैं फिनटॉच के अंदर क्या क्या है ऐसा, कि क्या ये चिंदी चोर है या ये कोई बड़ा चोर है या क्या है। ठीक है, डेफिनेटली मैं बता रहा हूँ, इसी तरीके से मैं हर एक को प्लान करता हूँ, हर एक को बताता हूँ, है ना। कभी आप मेरे से इंडिविजुअली कॉल भी करेंगे तब भी मैं उनको इसी तरीके से बताता हूँ। मुझे नहीं पता सामने वाला क्या मान रहा है, बट इतना अंदर से सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलती है कि हमने उसे बिल्कुल ईच एंड इक्वल फ्रीक्वेंसी लेवल ऑफ थॉट के ऊपर रखकर हमने उसको प्लान किया। ऐसा मानकर नहीं किया कि हम कोई टॉप आईडी हैं या हम कोई कंपनी के मालिक हैं, है ना, जो हमने बोल दिया सत्य वचन, बाकी की सारी बातें भड़ में जाए। ठीक है, तो हमारी देखिए क्यों सरवाइव कर रहे हैं इन 30 सालों से इस लाइन में, फाइनेंस सेक्टर में भी और प्रोडक्ट बेस में भी, परमात्मा की दया से बहुत अच्छा कर पाए। किस रीज़न से? कि सामने वाले को हमने बेवकूफ़ नहीं समझा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, सामने वाले को आप बेवकूफ़ मत समझिए। 10-10 साल वो भी लगा के आ चुका है वहाँ, आप उसके सामने मतलब कि हर वो नाटक करने की कोशिश कर रहे हो जो वो देख चुका है ऑलरेडी, तो उसके सामने इतनी बड़ी बड़ी बातें करने का कोई सवाल नहीं उठता। ठीक, तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है सबसे ज़्यादा, यही कि इसका सर्वाइवल देखना। चलिए देखते हैं फिनटॉच का सर्वाइवल। अच्छा, अभी हमने देखा कि फिनटॉच जो है वो क्या लेकर आई है, किस तरीके से लेकर आई है, मैंने जो देखा, ठीक है, मैं वो डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। आपने क्या देखा वो आप डिसाइड करें। ठीक, तो यहाँ पे देखने वाली जो मेरे सामने क्या चीज़ें आई, सबसे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा कि देखिए, जब हम इसमें आईडी पासवर्ड लगा रहे हैं, इस वेबसाइट को खोलकर देखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी तक आज तक इस तरीके से किसी भी कंपनी के अंदर आईडी लगती नहीं देखी। पहला इंप्रेशन मेरा ये था जब मैंने इसको देखा। तो फिर उसके बाद देखा मैंने कि यार 12 अक्षर बन रहे हैं यहाँ पे, है ना, तो कुछ तो लेना देना, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है इस कंपनी का। पहला जो इम्प्रेशन आया मेरे माइंड में ये आया था। ठीक, फिर उसके बाद नज़र पड़ी, क्योंकि हम लोग एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं। ठीक है, जितने भी पुराने लीडर्स हैं वो भी एनालिसिस इसी तरीके से करते हैं। बहुत सारे नए होंगे हो सकता है जो बिल्कुल उनको हर तरह की एनालिसिस चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, पीएचडी करनी है उसके ऊपर, उसके बाद काम करना है ना। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि अभी जैसे हम रजिस्ट्रेशन लगा रहे हैं, एप्लीकेशन खोल रहे हैं, उसको देख रहे हैं, तो वहाँ पे क्या पता लग रहा है कि यार ये ना कुछ लेकर आई है ऐसा डिफरेंट, जिसको देखना ज़रूरी है। और ये किसी चिंदी चोर की बनाई हुई वेबसाइट नहीं लग रही, ये कुछ बहुत खर्चे वाला काम लग रहा है। ऑब्वियस ही बात है, अगर मान लीजिए आपने और मैंने कंपनी खोली और बहुत खर्चा किया तो कुछ सर्वाइव करने तो आए होंगे, हवा में काम करने तो नहीं आए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने क्या देखा कि दो ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर ये कंपनी काम कर रही है जो पास्ट को मैं हमेशा याद रखता हूँ कि पास्ट में हमारे साथ क्या क्या हुआ था, उसके हिसाब से मैं एनालिसिस करता हूँ किसी भी चीज़ का। तो पास्ट में ये दो चीज़ें जो है वो कोई भी कंपनी कितनी लेकर आई है वो देखा मैंने सबसे पहले। तो यहाँ पर इस स्क्रीन पे जो आपको दिख रहा है, दो चीज़ पार्ट के ऊपर मैं ही बोलूँगा सिर्फ, और बाकी किसी चीज़ के ऊपर नहीं बोलूँगा। सबसे पहला पार्ट देखा कि ब्लॉकचेन। अभी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ऐसी कितनी कंपनीज आई जो ब्लॉकचेन लेकर आई। ठीक है,
अब ये रेड में मैंने मार्क कर रखा है, इसको देखिए। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग में सिर्फ 3 ही कंपनियां जो हैं वो ब्लॉकचेन लेकर आई हैं, इससे ज़्यादा लेकर नहीं आई। ठीक है, 3 कंपनियां वो कौन कौन सी हैं, जैसे PLC अल्टीमा, फिर उसके बाद ये वाली मावी, और तीसरी ये। अदरवाइज हर कंपनी ने ब्लॉकचेन का नाम जरूर लिया है। उसने क्या कहा आपसे, बस आने वाला है मेरा ब्लॉकचेन, बस आने वाला है, बस इतनी तारीख को तो लॉन्च हो ही जाएगा, 4 तारीख को इसका मेगा इवेंट है। वो मेगा इवेंट से पहले पहले निपट जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन 4 महीनों में उसके पास बहुत अच्छी खासी ज्वाइनिंग आ जाती है, बहुत अच्छा खासा पैसा आ जाता है, निपट के वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या देखा कि ये कंपनी जो है ये खुद का ब्लॉकचेन इसने पहले बनाया, उसके बाद आपको अंदर आने के लिए कहा कि आप आ जाइए। ठीक है, इससे रिलेटेड फिर मैंने और अंदर घुसकर एप्लीकेशन के अंदर इसके ब्लॉक एक्सप्लोरर वगैरह चेक किए, जो जो इन्होंने डिटेल दे रखी थी वो चेक की। ठीक है, जितना मैंने देखा, जो पैरामीटर मैं देखा मैं वही डिस्कस करूँगा, क्योंकि मेरा बिलीव सिर्फ फिजिकल फॉर्म में पड़ी हुई चीज़ों के ऊपर है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के ऊपर नहीं है। ठीक है, कागज़ पत्र मटेरियलिस्टिक होते हैं, है ना, MDO के चेहरे मटेरियलिस्टिक हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा आदमी टाइम वेस्ट करता है, 90% लोग वहीं टाइम वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ब्लॉकचेन इसका खुद का है। अब ये देखा कि ब्लॉकचेन को बनाने में कितना पैसा लगता है, यानी कि कंपनी का कितना पैसा लगा हुआ है। तो उन चीज़ों को जब एनालिसिस करके देखा तो पता चला कि एक ब्लॉकचेन को बनाने में मिनिमम से मिनिमम 15 करोड़ से लेके 100, 200, 300 करोड़ तक भी खर्चा चला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपने किस टाइप का ब्लॉकचेन बनाना है, कितना प्रोफेशनल ब्लॉकचेन बनाना है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको एनालिसिस करके देखा कि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में नहीं, अदर कंपनियों की बात करें, अगर क्रिप्टो स्पेस की, पूरी क्रिप्टो स्पेस की अगर बात करें तो वहाँ पे ये क्या मुकाम हासिल कर सकती है, इसका कंपैरिजन वहाँ से क्या निकलता है। अदरवाइज हम लोग सिर्फ जो है वो नेटवर्किंग कंपनीज के साथ ही कंपैरिजन करके देखते हैं, पूरा क्रिप्टो स्पेस के साथ नहीं देखते, है ना। नेटवर्किंग इंडस्ट्री छोटी होगी, उससे कहीं बड़ी क्रिप्टो स्पेस बहुत बड़ी हो चुकी है, उसके अंदर कई किस्म के प्रोफेशनल आ चुके हैं, सिर्फ नेटवर्क मार्केटर नहीं है या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियाँ ही नहीं है। तो पूरे के साथ मैंने भी इसका एनालिसिस करके देखा कि इसको देखें तो सही कि किस वास्ट तरीके के साथ ये काम करने की, या क्या दिखाकर काम करने की कोशिश में, और इसकी बैकग्राउंड में इसका खुद का पैसा कितना लगा है ना। ये कोई 40,000 की वेबसाइट बनाकर तो नहीं आई जो निपट जाएगी जल्दी। ठीक है, तो देखा क्या कि इसने अपना खुद का जो है वो ब्लॉकचेन बना रखा है, और अभी तक सिर्फ 3 ही कंपनियों ने पहले बनाया है नेटवर्किंग के अंदर। फिजिकल फॉर्म पे मेरी सारी डिस्कशन होगी, गुस्ताखी माफ, किसी अदर चीज़ के ऊपर नहीं होगी। कभी आपका मन हो मेरे को कॉल करने का, इस वीडियो को देखने के बाद ही कॉल करें, और एटलीस्ट किसी स्केप्टिसिज्म को लेकर मेरे को कभी कॉल ना करें, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। ठीक है, अब बात आती है कि 3 ही कंपनियों ने ब्लॉकचेन बनाया, उनमें से ये तीसरी कंपनी है जिसने बनाया पहले और लोगों को एंटर बाद में किया, यानी कि कई करोड़ों की इसकी खुद की इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इसने लोगों को इसमें एंटर करना शुरू किया। तो ये कोई चिंदी चोर नहीं होगा 40,000 की वेबसाइट बनाने वाला। ठीक है, दूसरे पार्ट में फिर मैंने क्या देखा कि और क्या एक्स्ट्रा है जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने नहीं दिया। तो क्या पाया कि यहाँ पे एक मल्टी चेन हार्ड वॉलेट भी है। वो मल्टी चेन हार्ड वॉलेट अभी क्या भला होती है, कई लोगों को तो यही नहीं पता है नेटवर्किंग के अंदर कि ये हार्ड वॉलेट बोलते किसको है ना। डिस्कशन करता हूँ, जो फ़ोन पे बात होती है तो कई लोगों से, उनको यही नहीं पता कि हार्ड वॉलेट होता क्या है ना। तो चलिए वो भी बता देता हूँ मैं इन शॉर्ट, हार्ड वॉलेट क्या होता है और एक एक्सचेंज में क्या डिफरेंस होता है। दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। बहुत लेमन लैंग्वेज में रखूँगा, टेक्निकल फॉर्म में टर्म्स के अंदर नहीं जाऊँगा, जो कि आपको समझ ही ना आए। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सचेंज जो है वो कैसे हमारे लिए सेफ़ है और अनसेफ है, और एक हार्ड वॉलेट क्या चीज़ होती है, कैसे हमारे लिए सेफ़ है और अनसेफ है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम मानते हैं कि हमने उठाकर अपने आप को लेकर हम गए सबसे पहले एक्सचेंज में। तो एक्सचेंज में जब हम अपना कुछ भी आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो वो जितना भी हम अपने क्रीडेंशियल्स जो उनके साथ शेयर करते हैं वो एक HTML बेस्ड सॉफ्टवेयर के ऊपर बनी हुई एक्सचेंज होती है। ठीक है,
उसमें एक एडमिन बैठा होता है जो आपके हर डिटेल को देख रहा है। आप केवाईसी भी कर रहे हैं, वो भी उसके पास चलेगी, उसके हाथ में है वो। ठीक है, आपने आईडी पासवर्ड बनाया, वो भी उसके हाथ में है। ठीक है, वो कभी भी उसको मैनिपुलेट कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता है वो। ठीक है, इसलिए जो आपने बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को देखा होगा, वो क्या कहते हैं आपसे कि किसी भी एक्सचेंज पे बिलीव मत करो, हार्ड वॉलेट के ऊपर बिलीव करो। अपना बड़े से बड़ा पैसा जो है वो लोग कहाँ रखते हैं ज़्यादा, जो प्रोफेशनल लोग हैं वो क्यों रखते हैं वहाँ पे, क्योंकि उनको वहाँ पे ब्लॉकचेन के ऊपर क्यों रखते हैं वो, क्योंकि करोड़ों साल तक इसकी उम्र होती है, कोई लिमिट नहीं है इसकी। मतलब करोड़ों में तो मैं गिन रहा हूँ, पर गिनती में कोई लिमिट नहीं है इन सॉफ्टवेयर्स की, जिसका नाम है ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन के ऊपर मैं आपको पीएचडी नहीं करवाने वाला यहाँ पे, उसके लिए आप यूट्यूब पे जाके देखिए कि क्या चीज़ होता है ये। ठीक है, तो इसने कंपनी ने अपना वो बनाया, ब्लॉकचेन बनाया, और साथ में बनाया इसने एक ऐसा हार्ड वॉलेट जो मल्टी चेन हार्ड वॉलेट है ना। अब ये हार्ड वॉलेट देखें कि कितने बने हुए हैं मार्केट के अंदर। यहाँ से भी देखें कि फिनटोच ऐसा क्या एक्स्ट्रा और अलग कर रहा है। अगर हम पूरे क्रिप्टो स्पेस को देखें तो सिर्फ और सिर्फ 2 हार्ड वॉलेट हैं, इसके अलावा और कोई हार्ड वॉलेट नहीं है। ठीक है, अगर ये इतना ही आसान होता बनाना तो इसको कई लोग बना चुके होते, अब तक बहुत सारे लोग बना चुके होते। अगर हम एक्सचेंज को देखें तो एक्सचेंज को कितने लोग अब तक बना चुके हैं, अनगिनत। रोज खुलती हैं, रोज बंद होती हैं। ठीक है ना, रोज खुलना रोज बंद होना, ये इसकी सिचुएशन है। बट हार्ड वॉलेट देखने को सिर्फ 2 ही मिलते हैं। अभी हार्ड वॉलेट, मल्टी चेन हार्ड वॉलेट बेसिकली है क्या, इसके अलावा हार्ड वॉलेट तो और भी हैं, बट वो सिंगल चेन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, या 2-2 3-3 से ज़्यादा काम नहीं कर रहे हैं मल्टी चेन में। मल्टी चेन में नहीं है वो। ठीक है, यानी कि बहुत सारी एक साथ जो है वो लेकर काम नहीं कर रहे हैं ब्लॉक चेन्स को। ठीक, अदरवाइज इनका भी तो ढेर होता ना क्रिप्टो स्पेस में, ये भी कई खुल चुकी होती है अब तक, इतनी ही आसान होती तो पाया क्या है कि हार्ड वॉलेट को बनाने में भी बहुत पैसा लगता है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे जो ब्लॉकचेन्स हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनके गेटवे को इंटीग्रेट करना, और उसको स्क्रिप्ट करना, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर स्क्रिप्ट करना, उसको जोड़ना बहुत बड़ा पार्ट है वो। ये बिना एक बड़ी डेवलपिंग टीम के नहीं होता। अब अगर ये 2 हिस्सों को लेकर अगर फिनटोच आपके सामने आई है तो इसका मतलब क्या है कि उसकी खुद की बहुत बड़ी पर्सनल इन्वेस्टमेंट लगी है। अच्छा, जब ये चीज़ें जब मैं बता देता हूँ ना, तो जो मैंने चिंदी चोर और चोर, बड़े चोर की जो एग्जांपल दी ना, तो आधे से ज़्यादा वो जब काम करना शुरू कर देते हैं ना, फिर वही मेरे को उल्टा बताते हैं कि सर हमें तो नहीं लगता कंपनी भागेगी। मैं, यार तुम वही हो जो पहले बोल रहे थे भाग जाएगी, है ना। कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उनके बीच में जब आप एंटर करते हो तब पता लगता है कि नहीं यार ये है क्या इसकी, है ना। चलो, हालांकि हम तो फिर भी नहीं कहते हैं, हम तो फिर भी मुंह पे कहते हैं कि हाँ ये चिंदी चोर ही, इसको मान लो, इसको बड़ा चोर ही मान लो, चिंदी चोर ना मान के बड़ा चोर ही मान लो इसको। ठीक है, कहीं से भी कुछ भी मानो, देखो पहले, तसल्ली करो, उसके बाद आना, और डिसाइड उसी दिन कर लेना हाँ या ना। उसका सामने वाले का भी टाइम वेस्ट मत करना, अपना भी टाइम वेस्ट मत करना। तो चलिए अगली बात करते हैं कि ये 2 पार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा इसने काम किया, ये देखने को मिला मुझे। ठीक, तो दोनों की इन्वेस्टमेंट अप्रॉक्सीमेटली, मैंने रफ आइडिया यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी अपनी पीएचडी अलग से करके देख लेना कि इसके ऊपर कितना पैसा लगता होगा कितना नहीं। ठीक है, कहने का मतलब काफ़ी पैसा लगता है ये 2 चीज़ों को अगर अपना खुद का बनाना हो तो। ठीक, एक रफ आइडिया मैंने 19 करोड़ का ले लिया, है ना, 17, 18, 19 करोड़ का ले लिया लाख के हिसाब से। ठीक है, 16 करोड़ जितना भी है लिया। ठीक, और इतनी प्रोफेशनल इन्होंने हार्ड वॉलेट को बनाया जो कि अभी तक बना ही नहीं पाया कोई। मैं पूरी क्रिप्टो स्पेस को चेक कर रहा हूँ, नेटवर्किंग कंपनियों को नहीं, अकेली पूरे क्रिप्टो स्पेस को, कि इसके हार्ड वॉलेट में और बाकी के पूरे क्रिप्टो स्पेस में जो हार्ड वॉलेट 2 चल रहे हैं, मेटामास्क और ट्रस्ट वॉलेट, उनमें क्या डिफरेंस है। तो दोनों में डिफरेंस क्या पाया कि क्रॉस चेन फैसिलिटी जो है वो किसी के अंदर भी नहीं है, एक वॉलेट के अंदर किसी के भी नहीं। ठीक है, अभी जैसे क्रॉस चेन फैसिलिटी होती क्या है कि मान लीजिए आपके पास बीएनबी है, अगर आपको वो एक्सचेंज करना है तो आपको एक्सचेंज में आना पड़ेगा, बाद में आप दूसरे इसमें एंटर करेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि आप सीधे सीधे यहाँ पे बीएनबी को बीटीसी, बीटीसी को ट्रोन, कुछ भी बना सकते हैं। क्रॉस चेन फैसिलिटी इसने पहली दी। फिर इसने ऐसे ऐसे फीचर्स इसके अंदर रखे जो हैरानीजनक थे। वो क्या
कि इसने एक बोरोइंग सिस्टम भी रखा, जो कि मैं अगले पेज पे आपको समझाऊंगा किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से नहीं। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं, ये क्या आपको लगता है किसी चिंदी चोर के हाथ का काम होगा? है ना, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ, अब मान लो इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम करने आ रहा है कोई, तो एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि आप ऐसे अंदाज़ा लगाइए कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल तो चलना चाहिए उसको। इतना तो बनता है यार उसका, है ना। आपने उन कंपनियों को के अंदाजे लगा लिए जिनकी वेबसाइट 40,000 की बनी थी, और वो उनको आपने बोल दिया कि नहीं ये तो 1 साल 6 महीने भी चली हैं, है ना। और ऐसी कंपनी ही चली हैं। 3 साल एक कंपनी जिसका नाम मैं क्या ही लूँ, अब खुद भी हम कभी उसके अंदर थे, 2 साल हमने उसमें काम किया। ठीक है, वो हार्डली कोई ज़्यादा से ज़्यादा अगर बनवाने जाए हम खुद, तो मुझे नहीं लगता कि 1 लाख से भी ज़्यादा उसमें रुपए लगने वाले, रुपए, डॉलर नहीं, रुपए, है ना। और हम यहाँ पे किस कंपनी की बात कर रहे हैं जिसने खुद का अच्छा खासा एसेट जो है वो बनाकर यहाँ पे काम करना शुरू किया। और पास्ट में हम इन चीज़ों को भी देखें, पास्ट से हम ये भी सीखें नेटवर्किंग इंडस्ट्री के अंदर कि ये जो बाकी की 3 कंपनी ब्लॉकचेन लेकर आई हैं, वो कितना सर्वाइव किया, उन्होंने कितना किया, है ना। तो अब हम देखते क्या है कि किसने सबसे ज़्यादा सर्वाइव किया, पीएलसी ने। ठीक है, कितने साल हो गए आज, मेरा ख्याल 5 या 6 साल हो चुके हैं उसको, उस कंपनी को रन करते। ठीक है, और अभी तक भी चल रही है वो, रो के धो के कैसे भी चल रही है ना, बंद नहीं होगी, भाग नहीं गई। ठीक है, और दूसरी कौन सी है, मावी। चलो कैसी भी सिचुएशन हो सकता है उसका प्लान जो है वो इतना सर्वाइवेबल ना हो, इस वजह से उसको मार पड़ रही होगी, तो अदरवाइज ब्लॉकचेन में वो भी है, इतनी आसानी से वो भी जाने वाली नहीं है। हम क्यों क्यों किसी की बुराई करें यार, है ना। हम अपने पास से सीखें ना, अड़ोस पड़ोस में हुआ क्या उससे सीखें, तो वहाँ से हमें जजमेंट लग जाती है कि ये कंपनी कितना सर्वाइव, कैसा सर्वाइव कर सकती है। दैट्स इट। ठीक, तो इसने ये 2 प्रोडक्ट जो हैं बहुत अच्छे मेंटेन करके दुनिया के सामने रखे हैं, और उसको हम देख रहे हैं, देख पा रहे हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं लिक्विडिटी और अच्छी बनाने का क्या क्या फॉर्म है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ना लिक्विडिटी को ही पहले शुरू कर लेते हैं पिछले पेज से। अच्छा, एक सवाल आपके सामने बहुत ज़्यादा आएगा लोगों का कि कंपनी का खुद की इनकम क्या है जो आपको ये दे पा रही है ना, रिटर्न में ऐसा पैसा दे पा रही है, इतना पैसा दे पा रही है। तो ये चीज़ें कहाँ से पता लगता है कि कंपनी की खुद की लिक्विडिटी क्या है, यानी कि उसकी खुद की इनकम क्या है। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपको जज करना हो तो यहाँ पे किस तरीके से जज कर सकते हैं, देख सकते हैं। अभी एक हार्ड वॉलेट की इनकम क्या है, सबसे पहले तो ये देखने की कोशिश करें। एक हार्ड वॉलेट कमाता कैसे है ना, वो पैसे रख रहा है आपके, है ना, उसको पागल कुत्ते ने तो काटा नहीं है कि वो आपके पैसे रखे जाए और कमाए कुछ ना, ऐसा तो पॉसिबल नहीं। तो उसके लिए उसके क्या चीज़ सामने आती है, एक शब्द आता है जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर रहते, गैस फी। ठीक है, ये गैस फी होती क्या है, ये कितने लोगों में बढ़ती है, क्या ये इससे कैसे कमाता है एक हार्ड वॉलेट, उस चीज़ को समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। देखिए, एक जो हार्ड वॉलेट है वो कितनी बड़ी उसकी इनकम हो सकती है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी जो मैं अगला पॉइंट बताने वाला हूँ वहाँ से आप इस चीज़ को फिज़िकल फॉर्म में देखिए, क्योंकि जो मैं आपको फिज़िकल फॉर्म में बार बार बोल रहा हूँ ना देखने के लिए, वो आपकी आंखों से गुजर रही चीज़ें हैं ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि आपके लिए वो बहुत नई है, आपने उन चीज़ों के ऊपर हो सकता है कभी ध्यान ना किया हो। ठीक है, बस फ़र्क कहाँ आ रहा है कि हमने ध्यान कर लिया और हमने उस चीज़ को एनालिसिस करके देख लिया। ठीक है, तो वो क्या चीज़ देखी हमने हार्ड वॉलेट के अंदर कि इसकी अर्निंग होती कैसे है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है ये समझना। अब एक हार्ड वॉलेट के अंदर हम क्या देखते हैं, मल्टी चेन हार्ड वॉलेट के अंदर कि बहुत सारे ब्लॉकचेन्स उसके साथ इंटीग्रेट किए गए हैं। ठीक है, एक एक ब्लॉकचेन जो है वो, अभी हम किसी एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए बीटीसी की। एक बीटीसी की हमने ब्लॉकचेन ली, मान लीजिए उस हार्ड वॉलेट के अंदर एक बीटीसी पड़ा हुआ है, बीटीसी का क्या नाम है, ब्लॉकचेन पड़ा हुआ है, वहाँ पे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं थ्रू हार्ड वॉलेट जाकर एंटर करके। ठीक है, तो होता क्या है कि अभी आपने एक ब्लॉक एक्सप्लोरर का भी खोल के देखिए बीटीसी का, उसके अंदर देखेंगे आपकी मिली सेकेंड में कई हज़ारों लाखों करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रही हैं। मिली सेकेंड्स के अंदर कई कई हज़ार लाख करोड़ जो हैं ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, बीटीसी का इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है। ठीक है, अब उसको मान लीजिए आपने ख़रीदना है या बेचना है एक हार्ड वॉलेट के थ्रू।
तो ज़्यादातर जितने भी लोग हैं वो हार्ड वॉलेट के थ्रू ही खरीदते बेचते हैं, ठीक है। डायरेक्टली इंटीग्रेट तो गेटवे करता है, वो एक अलग पार्ट है, ठीक है। ज़्यादातर जो है हार्ड वॉलेट के अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो हार्ड वॉलेट में अभी इस तरीके की मान लीजिए मिली सेकंड्स में इतनी इतनी ट्रांजैक्शन हो रही है, तो आप इस चीज़ को जज कीजिए कि आप जब मान लीजिए आपका खुद का हार्ड वॉलेट में अकाउंट है, आप एक आदमी से दूसरे आदमी को भेजते हैं तो कुछ फीस लगती है, वो गैस फीस जो लगती है वो सभी को लग रही है, जितने भी लोग हार्ड वॉलेट के अंदर बैठे हैं सब पे लग रही है। और मिली सेकंड्स में कई कई ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एक ही ब्लॉकचेन के अंदर। और देखने वाली हैरानी वाली बात क्या है कि मल्टी चेन हार्ड वॉलेट के अंदर कई सारे हार्ड वॉलेट क्या नाम है ब्लॉकचेन बैठे हुए हैं। अभी तो हम सिर्फ बीटीसी की बात कर रहे हैं, उसी के ही देख रहे हैं कि मिली सेकंड में इतनी इतनी करोड़ ट्रांजैक्शन चल रही हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हार्ड वॉलेट के अंदर कितनी इनकम जनरेट हो जाती है अलग अलग ब्लॉकचेन्स के ज़रिए, अनगिनत, ठीक है। यही कारण है कि ये इतना आसान नहीं होता बनाना, अदरवाइज़ ये कई लोग बना चुके होते हैं हार्ड वॉलेट, सिर्फ 2 ही लोगों ने क्यों बनाया मल्टी चेन में, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ से ये सवाल ही ख़त्म हो जाता है आदमी का, सामने वाले का, कि यार ये कमाती कहाँ से होगी ये कंपनी, इतने बड़े लेवल पे अर्निंग है। अगर ये देखना है तो जाके ट्रस्ट वॉलेट को देख लो। मान लिया कि फिनटोस तो नहीं है यार, इसको साइड में रख लेते हैं 2 मिनट, आप अर्निंग को ही देखना है ना एक हार्ड वॉलेट की। अब मेटा मास्क, ट्रस्ट वॉलेट, किसी को भी देख लो, इमेजिन नहीं कर सकते आप जितनी अर्निंग ये लोग करते हैं। एक एक्सचेंज भी नहीं करती होगी बाइनेंस जैसी, ठीक है। वहाँ पे सिर्फ आदमी डर डर के पैसा लेकर जाता है, सिर्फ ट्रेड करके वापस आ जाता है। और यहाँ पे कई कई सालों तक उस पैसे को संभाल के रखता है, ट्रेड भी करता है। कहाँ जाके करता है? डेक्स एग्रीगेटर्स पे। कितने सारे डेक्स एग्रीगेटर एक ब्लॉकचेन इसके अंदर होते हैं हार्ड वॉलेट के अंदर, है ना। हर वो भी एक अलग ट्रांजैक्शन करके दे रहे हैं। तो ये जो ये पैसा जो है ना, ये हार्ड वॉलेट के अंदर 3 लोगों में बढ़ता है। सबसे पहला पैसा किस में बढ़ता है? अगर एक गैस फी जनरेट होती है तो सबसे पहले जाएगा वो ब्लॉकचेन को, उसके बाद किसके पास जाएगा? जिसने कोई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बना रखा हो उसको। अब कई लाख तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बने हुए हैं एक हार्ड वॉलेट के अंदर जो एंटर हो गए, वो भी तो ट्रांजैक्शन जनरेट कर रहे हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि एक हार्ड वॉलेट की इनकम क्या होगी, ठीक है। गहराई में उतर के हम जब किसी कॉन्सेप्ट को नहीं देखते ना, तो बाहर बाहर से अंदाजे लगाते हैं लोग कि हाँ ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आप घुसो तो सही यार, पता तो लगे आपको, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन पार्ट को लेकर यहाँ से एक अच्छी खासी जनरेट की जा सकती है इनकम। तो ये यहाँ पे क्या पता लगा मेरे को देख के कि यार है कुछ दम है, पैसा कुछ तो कहीं से तो जनरेट कर रहा है ना ये, ठीक है। ये फिजिकल फॉर्म में, ये हमारी देखी हुई चीज़ें, ये कंपनी की बताई हुई चीज़ें नहीं है, ठीक है। उसने अपनी सिर्फ प्रेजेंटेशन दी है, बाकी कुछ नहीं। ये चीज़ें जो एनालिसिस हमारी खुद की हैं कि हाँ यार ये चीज़ें तो फिजिकल फॉर्म में हैं बिल्कुल, अदरवाइज़ तो कई हार्ड वॉलेट बन चुके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये तो हो गया इसका एक लिक्विडिटी का फॉर्म। अब इसके अगले पेज पे चलते हैं, देखते हैं कि दूसरा लिक्विडिटी का फॉर्म क्या है। यानी कि इसको अपने पास और इनकम बनाने का, पहली इनकम जो है वही बनाएगा ना, तभी वो हमें दे पाएगा। फिनटोज बनाएगा तभी हमें देगा ना। तो ये पहला पार्ट मैंने डिस्कस कर लिया, दूसरा पार्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपसे। इसने एक रूल बनाया, एक सिस्टम बनाया ऐसा जिसमें एक लैंडर यानी कि इन्वेस्टर भी आ सके, एक बोरोअर यानी कि गिवर भी आ सके, ठीक है। कई लोगों को ना, मैं अभी देख रहा था कि कुछ लोगों के सवाल ऐसे होते हैं कि अच्छा मान लीजिए बोरोअर आना बंद हो गया तो क्या होगा, फलां आना बंद हो गया तो क्या होगा, ये कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। इस पार्ट को समझ कर देखते हैं, पहले इस पार्ट को समझ लेते हैं। एक जगह से इसने इनकम ऑफ सोर्स नहीं बना रखा, कई जगह से बना रखा है, जो कि मैं अभी पिछले पार्ट में भी डिस्कस कर चुका हूँ कि हार्ड वॉलेट से वो कितनी बड़े लेवल पे अर्निंग कर सकता है, खुद को सर्वाइव करवा सकता है ना। तो यहाँ पे इसने क्या किया, 2 सिस्टम बनाए। एक 2 लोगों को इसके अंदर इसने एंटर किया, एक लैंडर यानी इन्वेस्टर को, एक गिवर यानी कि उधार लेने वाले को। दोनों को इसने अपने अंदर एंटर किया। एक ऑफ़र रखी दोनों के सामने, अगर आप एज ए इन्वेस्टर आते हो तो आप 1% लेकर जाना मेरे से, 7 दिन का आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, 7 दिन के लिए आप यहाँ पे आ सकते हैं, 1% रोज़ का लेके जा सकते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर जो भी प्लान के हिसाब से वो आप अपनी अपनी अपलाइन से प्लान पूछ लीजिए कि कैसे काम करता है, या खुद ही PDF को देख लीजिए तो वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा। मैं प्लान डिस्कस नहीं करूँगा, सिर्फ इसकी लिक्विडिटी फॉर्म के ऊपर ही बात हो रही है इस वीडियो में,
ठीक है। और स्केप्टिसिज्म को लेकर बात हो रही है, जो बहुत ज़्यादा दिमाग में कई किस्म के लोग रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो 1% इसने क्या किया, ये इन्वेस्टर को दिया। अगर हम अपना पैसा 7 दिन के लिए लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें डेली का 1% आएगा, या जो कंपाउंड की अर्निंग आएगी। कंपाउंड में भी कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि पूरा का पूरा कैपिटल कंपाउंड हो रहा है क्या? नहीं, सिर्फ प्रॉफिट कंपाउंड हो रहा है। जो भी आप 1%, असल में इनकम 1% है, उसके ऊपर जो प्रॉफिट आ रहा है वो कंपाउंड हो रहा है एक्यूमुलेटिव में जाके। चलिए ये अलग पार्ट है, ये प्लान से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये तो डिस्कस नहीं करेंगे। सिर्फ ये देखने की कोशिश करते हैं कि लैंडर और बोरोअर का रिलेशन क्या है और वो फिनटॉच उसको कैसे लेके चल रही है। आपने अमेज़ॉन देखी होगी, आपने फ्लिपकार्ट देखी होगी। फिनटॉच सिर्फ अपना वही पार्ट प्ले कर रही है जो अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियां कर रही हैं। इसने एक मिडल मैन का काम किया है, सिर्फ दो लोगों को आपस में जोड़ने का, लैंडर और इन्वेस्टर को। ठीक है। अगर लैंडर को इन्वेस्टर मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक, उससे फिनटॉच का कोई लेना देना नहीं। बोरोअर को इन्वेस्टर मिल जाए तो भी ठीक, ना मिले तो भी ठीक। ठीक है। सिर्फ ये एक मिडल मैन का काम कर रही है, जिसके अंदर ये खुद बहुत अच्छा पैसा कमा रही है। वो किस तरीके से कि मान लीजिए अभी बोरोअर को समझते हैं, जो उधार लेने वाले हैं उनको समझते हैं कि ये क्या है, ये लोग कौन है, कैसे हैं। यहाँ पे एक सिस्टम है दोस्तों। अभी मान लीजिए, इसको मैं लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ कि मान लीजिए आप किसी को उधार देने वाले, या कोई आपसे उधार लेने आया, 2-4 घर छोड़कर आपका कोई पड़ोसी था, वो उधार देने आया, लेने के लिए आया आपके पास। बोला कि यार मेरे को कुछ पैसे की ज़रूरत है, देगा? तो आपने क्या बोला कि हाँ दे तो दूंगा, बट मन में आपके क्या पहला सवाल आया कि यार ये पता नहीं लौटा पाएगा भी कि नहीं, तो इससे 2-4 बातें मैं पूछ लूँ, पक्का तो हो लूँ कि ये कैसे लौटाएगा। तो उसने पूछा उससे, क्या करने हैं तुझे पैसे, और ये कब तक लौटाएगा, कैसे लौटाएगा। तो सामने वाला क्या बोला कि यार मुझे ना, एक एग्जांपल लेते हैं कि उसने बोला कि मैं लॉटरी खेलना चाहता हूँ। ठीक है। उस लॉटरी खेलने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। अब उसको आदत पड़ी है जुआ खेलने की, तो वो जाएगा। ठीक। तो उसके लिए उसने उधार ले लिया आपसे, बोलकर, सच बोलकर ले लिया। आपने भी उसको देने से पहले आपके मन में क्या आया कि अब यहाँ पे सिचुएशन एक और रखते हैं कि आप जो हैं वो खुद एक लॉटरी की दुकान के मालिक हैं। तो आपने उसको क्या कहा कि ठीक है, मेरे को देना तो तुझे मंजूर है, बट अगर तुझे लॉटरी ही खेलनी है तो तू मेरे पास आ, किसी और के पास क्यों जाएगा। ठीक है। मेरी आंखों के सामने तेरा पैसा रहेगा, ऐसा नहीं कि तूने लिया मेरे से, उठाकर तू कहीं और चला गया, है ना, और मैं तेरे को ढूंढता फिरूँ कि कहाँ गया। इतना कच्चा तो मैं भी नहीं हूँ कि मैं तुझे ऐसे उठा के दे दूँ। ठीक है। तो ये सारी कंडीशन तय हुई, और आपने उसको क्या कहा कि ठीक है मेरी ही दुकान में, और वो भी मंजूर कर लिया उसने भी कि हाँ भी चलो लॉटरी खेलनी है मुझे, वहाँ जाऊँगा, वहाँ पे भी अगर ठुकना होगा तो ठुक जाऊँगा, कमाना होगा तो कमा लूँगा, यहाँ पर भी वही सिचुएशन है, तो चलो इन्हीं के पास चला जाता हूँ, इनका भी थोड़ा यकीन बन जाएगा मेरे पे। वो भी आ गया। सेम सिचुएशन फिनटॉच के अंदर है दोस्तों। ठीक है। कुछ अलग नहीं है। सेम सिचुएशन यहाँ पे है कि आप एज ए बोरोअर जब इस कंपनी के अंदर आते हैं तो यहाँ पर ये आपके ऊपर कंडीशंस लगाती है। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि अगर आप उधार उठाने आ रहे हैं, क्योंकि पूरी क्रिप्टो स्पेस में आप अगर नोट करके देखें तो कोई भी कंपनी बोरोइंग के ऊपर काम नहीं कर रही है। ठीक है। लूटने के ऊपर, ट्रेडर बनाकर लूटने के ऊपर सब काम कर रहे हैं, बोरोइंग के ऊपर इस तरीके का काम नहीं कर रहा है। पूरे क्रिप्टो स्पेस की बात कर रहा हूँ मैं, नेटवर्किंग कंपनीज की बात नहीं कर रहा हूँ सिर्फ। ठीक है। तो अब ये बंदा आया है आपके पास, अगर ये यहाँ पे फिनटॉच में आया है एक बोरो करने की नीयत से, तो वो क्या करेगा, इसके सामने कंडीशंस क्या क्या हैं। सबसे पहली कंडीशन है कि मान लीजिए वो $100 लेकर ही आएगा, खाली हाथ तो आएगा नहीं। ठीक है। 100 लाए, वो कितना भी लाए, वो लेकर आएगा कुछ, खाली हाथ उसको ये भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है। अब मान लीजिए कि वो $100 लेकर आया, $100 में से उसको इस कंपनी ने दे दिए $200, कहा कि ये लो भी आप $200 लेकर ट्रेड करो, जो ट्रेड आप वहाँ पे कर रहे थे आप यहाँ पे करो, मेरी आंखों के सामने करो। ऐसी सिचुएशन मैं आपको नहीं दूंगी कि आप उधार मेरे से ले गए और जाके ट्रेड कर रहे हैं बाइनेंस में। ठीक है। तो ये सिचुएशन मैं नहीं दूंगी, कंडीशन मैं आपके ऊपर पूरी लगा रही हूँ। $100 आप लेकर आओ, खाली हाथ में मंजूर नहीं करूँगी आपका आना, है ना। अब देखो क्या होता है कि कई ट्रेडर जो होते हैं बेसिकली ये जुआरी हैं, इनको पढ़ी लिखी भाषा में हम कुछ भी कह लें, है ना, ये बड़ा शान समझते हैं ट्रेडर बोलने में, बेसिकली ये जुआरी हैं। ये हारते भी बहुत हैं, जीतते भी बहुत हैं, हर तरह की सिचुएशन है उसके अंदर।
तो कई एक्सचेंजेस में आप देखते होंगे कि कई लोग रोज़ ट्रेड कर रहे हैं, कोई फ्यूचर में कर रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई उधर कर रहा है। तो वो क्या करते हैं कि वो हार के वापस इधर आ जाते हैं, है ना। अब वो ढूंढते हैं, घर आ जाते हैं, घर आकर ढूंढते हैं कि यार अब हम सारा पैसा हार गए हैं, अब तो हमें देने वाला भी कोई नहीं है पैसा। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में अभी एक सवाल आया था मेरे पास किसी का कि सर अगर बोरोवर आने बंद हो जाए तो कंपनी के पास। यार क्या फिजूल के सवाल कैसे कर लेते हैं ये लोग। तो मैंने उसको एक एग्जांपल दी, मैंने कहा अच्छा एक काम कर, छत पे चढ़ जा, छत पे चढ़ के ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर अड़ोस पड़ोस में कि मैं उधार बांटना चाहता हूँ। ज़ोर ज़ोर से स्पीकर लगा कर बोलना, मैं उधार बांटना चाहता हूँ, जिस जिसको आना है आ जाओ। ठीक है, तो क्या पाओगे? बोला कि सर ऑब्वियसली काफ़ी लोग आ जाएंगे। अब मैंने बोला कि अब एक और इंफॉर्मेशन दे उनको, अनाउंसमेंट कर कि पैसा अब मैं आपसे लेना चाहता हूँ, फिर देखना कितने लोग आएंगे। मतलब दुनिया का आप कोई भी धंधा पकड़ो, आप उधार देने की बात तो करो। कई कई ऐसे ट्रेडर हैं जो खाली होके बैठे होते हैं, उनको रास्ता नहीं मिलता, कोई देने वाला ही नहीं है ना। और कुछ थोड़े से पैसे लेकर अगर वो यहाँ पर ट्रेड करने आ जाए, मान लो, देखो इसने तो कंडीशन साफ लगाई है कि मैं कुछ लेकर आओगे तभी जाऊँगा, मानूंगा मैं आपको कि आप मेरे हो, है ना। नहीं तो मैं आपको कहाँ से ढूंढूंगा कि आप मेरे से ले तो गए, मिलने वाले ही नहीं हो आप तो दोबारा, हवा में तो मैं भी नहीं दूंगा। फिनटॉच ने ये कहा उनसे। ठीक, अब वो यहाँ पर आया, उसने मान लीजिए $100 लिया, 100 के बदले में फिनटॉच ने उसको 200 दे दिया, बोला कि ट्रेड करा। अब वो ट्रेड कहाँ करने जा रहा है? डेक्स एग्रीगेटर्स के ऊपर। ठीक है, इन केस अब उसको फिनटॉच को कोई लेना देना नहीं है कि वो हारे ये चाहे जीते, उसको सिर्फ एक ही चीज़ से लेना देना है। अगर वो एक दिन के लिए आया है उधार उठाकर तो उसके ऊपर 2% वो इंटरेस्ट लेगा, अगर 7 दिन के लिए आया है तो उसके ऊपर 2.5% इंटरेस्ट लेगा। बाकी फिनटॉच को कोई लेना देना नहीं है, आप हार रहे हो या जीत रहे हो, कुछ लेना देना नहीं एज ए बोरोअर अगर आप इसके पास जाते हो तो। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में अब मान लीजिए कि पहली नेगेटिव सिचुएशन पकड़ते हैं, वो हार रहा है। कंपनी ने कहा क्या था कि जब आप आओगे मेरे पास तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आना, जितनी भी एक अमाउंट लेकर आओ वो तो ज़रूर लेकर आओ। एग्जाम्पल पकड़ते हैं कि वो $100 लेकर गया और उसने ट्रेडिंग करनी उसके ऊपर शुरू कर दी, $200 उसके हाथ में थे। अब $200 मिले हुए हैं, वो ट्रेड कर रहा है, ट्रेड करते करते मान लो वो हारता हारता नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। जब वो अपने $100 पर आ जाएगा तो अपने $100 के ऊपर उसकी कंडीशन क्या है कि जिस दिन 30% को वो टच कर देगा तो उसका स्टॉप लॉस लग जाएगा, यानी कि वहाँ के बाद उसकी एक लिमिट है, वो नीचे नहीं जा सकता। वहाँ तक फिनटॉच उसको बर्दाश्त करेगा कि तूने तो हमारे भी गवा दिए, 200 दिए हुए, अपने भी गंवाने पे आ गया है, अब आता आता तो 30% पे जिस दिन आ गया तो मैं तेरे 30 भी छीन लूँगा। अब वो हुआ कंगाल। ठीक है, और बदले में उसने वो 2% चार्ज ले लिया और ट्रेड उसकी बंद कर दी। ठीक है ना, इस तरीके से इसने हार्ड एंड फास्ट रूल रखे हैं एक बोरोअर के ऊपर। कई मूर्ख हैं ऐसे, कई कई मैं देखा है कि ऐसे ऐसे डफर लोग हैं ना, वो प्लान को देखा नहीं है उन्होंने, बस एक सवाल को रट लिया है कि हाँ ये क्या करेगा क्या। यार एक मिडल मैन है ये। अमेज़ॉन क्या करता है? अमेज़ॉन बीच में बैठा है, एक साइड में सेलर को बिठा रखा है, एक साइड में ख़रीदने वाले को बिठा रखा है, बीच में खुद वो सिर्फ उस सिस्टम को ऑपरेट कर रहा है एक ट्रांसपेरेंसी के साथ कि दोनों का रिलेशन अच्छा रहे, कस्टमर का और सेलर का, है ना। खुद भी कमा रहा है, उन लोगों को भी कमाने और ख़रीदने बेचने की छूट दे रहा है। तो बिल्कुल सेम वैसे ही फिनटॉच कर रहा है, एक मिडल मैन का रोल प्ले कर रहा है। इसको कोई लेना देना नहीं है बोरोअर क्या कर रहा है, वो यहाँ जीत रहा है या हार रहा है। अगर जीत रहा है तो उसके लिए अच्छी बात है, और अच्छी बात है वो बार बार उसको ब्याज प्यादा करके देगा। तो ये लिक्विडिटी और अच्छी बनाने का एक तरीका है इसका, फिनटॉच का। ठीक है, अदरवाइज़ आप ये पार्ट जो है, अब आप किसी भी फाइनेंस सेक्टर में जाओगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। वो इन बातों के ऊपर बात ही नहीं कर पाते कि हम कहाँ से कमाते हैं जो आपको देते हैं। वो एक ही बात बोलेंगे, ट्रेडिंग कर रहे हैं। अच्छा कहाँ कर रहे हो, दिखाओ थोड़ी सी ट्रेडिंग, कहाँ पे कर रहे हो, पूछो तो आगे से उनके पास क्या, नहीं नहीं वो हमारा सीक्रेट पार्ट है, वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। तो इसने तो सब कुछ ट्रांसपेरेंसी से आपके सामने रख दिया ना, तो इस पार्ट को आप क्यों फिर भी इतना डाउट में देख रहे हैं?
ये कई लोग ऐसे होते हैं, फिर भी डाउट में, उनकी आदत है, क्योंकि स्केप्टिसिज्म ही इतना पैदा हो चुका है उनके अंदर कि वो मतलब कि जज ही नहीं कर पा रहे हैं किसी भी कंपनी को कि कैसे मैं उसको जज करूं। ठीक है, तो ये है इसका लिक्विडिटी फॉर्म को बना के रखने का अपना तरीका, जिससे इस कंपनी को एक अच्छा टाइम सरवाइव करवाया जा सकता है ना। पूरे क्रिप्टो स्पेस में उधार देने वाला कोई नहीं है अभी। अभी देखिए, चलिए मान लेते हैं कि आज की सिचुएशन ऐसी है कि इसमें नेटवर्कर ज़्यादा आ रहे होंगे, है ना, बोरोअर कम आ रहे होंगे। बट जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि उधार बांटने वाला भी है, वही छत पे चढ़ के बोलने वाली सिचुएशन होगी कि नहीं होगी इसकी भी, है ना। आप तो हैं ही नेटवर्कर, आप तो लेकर जाने पर बिलीव रखते हैं, क्योंकि आपको नेटवर्किंग करनी है, वहाँ से पैसा कमाना है ना। तो ये पार्ट जो है वो बोरोअर का एक अलग पार्ट है। जो ट्रेडर हैं सिर्फ वही इसको इसके साथ अट्रैक्ट होते हैं। और आप यहाँ पे क्या बहस रहे हैं लोगों के साथ कि सर बोरोअर आने वाले बंद हो गए तो क्या होगा, है ना। नहीं लगता कि एक बड़ा डफर टाइप का क्वेश्चन है। अब पूरी सिचुएशन को जाने बिना ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये एक्चुअल सिचुएशन है जो आपके साथ मैं इस वीडियो में डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये दो पार्ट से ये अपनी लिक्विडिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, जिससे इसको सरवाइव करवाया जा सकता है। मैं फिर भी कहता हूँ कि आप इसको चोर ही मान लो। पूरी बात खत्म करने के बाद मैं फिर भी कहता हूँ कि आप इसको चोर ही मान लो, फिर भी मानो चोर। बट एक ऐसा चोर हम क्या मान सकते हैं इसको कि जो अच्छा टाइम निकाल कर जाएगा, ये आपको बताना है, जज करके देखना है। जिस तरीके से मैंने खुद की जजमेंट रखी है, मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, थोप नहीं रहा हूँ। ठीक है, जिसको अच्छा लगता है, साथ में ये भी कहता हूँ जिसको अच्छा लगता है वो मोस्ट वेलकम, जिसको नहीं अच्छा लगता, वाइट कॉलर ही कंपनी चाहिए, तो आप प्रोडक्ट बेस में चले जाइए। रिक्वेस्ट है, इस लाइन को ही त्याग दीजिए। या तो यहाँ पे आपको एक ऐसी कंपनी मिलने वाली है जो चिंदी चोर टाइप की होगी, 4 महीने या 2 महीने निकालने वाली, या ऐसी होगी जो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की तरह को लेकर आएगी, फिनटोच की तरह, और कुछ टाइम तो निकालेगी। तो ये जजमेंट जो है, इसके साथ मैं ये सारी प्रेजेंटेशन रख रहा हूँ आपके सामने, और ऐसे ही रखता हूँ मैं फ़ोन के सामने भी। फ़ोन पे भी अगर आप मेरे से बात करें तो टाइम बचे, बार बार इस सब्जेक्ट के ऊपर बोलना ना पड़े, इसलिए मैंने इस वीडियो को बनाया है। आपका भी टाइम बचे, वेस्ट ना हो उन लोगों के साथ जो इसके ऊपर बात करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बनाई। ठीक है, आप ये वीडियो उठाकर उनके सामने रख दीजिए। उन्हें लगता होगा अच्छा तो मोस्ट वेलकम होगा उनका, अदरवाइज आप अपना समय मत खराब कीजिए। ठीक है, अगर हम पूरी एनालिसिस करें, पूरा इस सिस्टम को एनालिसिस करें, तो मैंने ऐसा क्या पाया कि एक अच्छा टाइम निकाल सकती है। कितना मैं लिख के तो देने वाला नहीं हूँ आपको, ये जज आपको खुद करना है, कोई बाहर से आके आपको नहीं बताएगा। वन ऑफ द बेस्ट जजमेंट दे रहा हूँ, अपने कैरेक्टर को भी बचाकर आपके सामने काम करने की कोशिश में मैं हूँ, और आप भी कीजिए। लोगों के सामने अपना कैरेक्टर ख़राब मत कीजिए दुनिया भर के झूठ बोल बोल कर, क्योंकि वो ऑलरेडी सुन रहे हैं कई सालों से। यार कितना नाटक करोगे उनके सामने, दुनिया भर के नाटक कर कर के आप दिखा रहे हो। इसी कंपनी के अंदर काम करते हुए और इसी तरीके से प्रेजेंटेशन देते हुए आज 25,000 की लोगों की टीम है हमारी, सेम इसी तरीके से, कुछ अलग नहीं किया हमने, है ना। आगे चल के चाहे टीमों ने झूठ 100 बोल दी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी बात कर रहा हूँ आपसे, इसी बेसिस के ऊपर सारे प्लान को हर एक के सामने रखा है। इतना भी नहीं गिरना पैसे के लिए कि आप अपना कैरेक्टर इतना गिरा दो कि पैसा जो है वो आपके घर मतलब कि आ जाए, बस किसी तरीके आए, किस तरीके वो मतलब वो तरीका अच्छा है बुरा है वो देखना ही नहीं। मतलब इस ये सिचुएशन है इस इंडस्ट्री की। आप ट्रांसपेरेंसी से इस तरीके से प्लान रख के देखो, डेफिनेटली कह रहा हूँ मैं, अगर वो अच्छा और इसी लाइन में रहना चाहने की नज़र रखने वाला इंसान है, तो वो डेफिनेटली कहीं नहीं जाएगा, वो ये इस प्लान को करेगा वो। क्योंकि इतना सर्वाइवल किसी भी प्लान के अंदर देखने को आज तक मिला नहीं। मेरे को 30 साल हो गए, इतना ट्रांसपेरेंसी से किसी ने इन चीज़ों को नहीं रखा।
मैं फिर भी इसको चोर मान रहा हूँ, फिर भी आपको बोल रहा हूँ कि मान लो ना चोर यार, पर एक अच्छा चोर हो सकता है ये, जो अच्छा टाइम निकाल के जाए, खुद भी कमाए, लोगों को कमा कर दे भी, फिर जाए, है ना। अदरवाइज़ क्या है, मैं आपके आगे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जिनको भी ये डबल स्टैंडर्ड में जीने वाले जो लोग हैं ना, कि यहीं पर इनको वाइट कॉलर कंपनी भी चाहिए और यहीं पर इनको रिस्क भी नहीं चाहिए, और चाहिए भी इनकम आरओआई के अंदर, तो ऐसे कंफ्यूज लोग जो है ना, वो मुझे ऐसा लगता है उनको प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में चले जाना चाहिए। हाथ जोड़कर मेरी विनती है, वो चले जाएं, खुद को डबल स्टैंडर्ड में ना रखें। काम भी यहीं करना है, 10-10 सालों से कर रहे हैं यहाँ पे, फिर भी उनको तसल्ली नहीं है। इन्हीं बातों के ऊपर सवाल जवाब करना उनको, कागज पत्र कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, सर्वाइवल को देखो उसको बस। तो ये जितना भी डिस्कशन मैंने किया दोस्तों, ये आपको मैंने शुरू में एक बात कही थी कि वेलकम टू फिनटॉच सर्विस सेंटर, तो ये आज सर्विस करनी बड़ी ज़रूरी हो गई थी कई लीडर्स की। इस वजह से इस वीडियो को एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने रखा है। अगर इस ट्रांसपेरेंसी पे कोई डाउट है तो इसके आगे अल्लाह, खुदा, भगवान, परमात्मा वो डिसाइड करेगा कि आपको यहाँ पे करना है कि नहीं करना। इसके बाद हमारा डिसीज़न नहीं है, इसके बाद आपका खुद का डिसीज़न है, इसमें चलना है या नहीं चलना। हर पार्ट को लेकर हम गाइड कर रहे हैं, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से नहीं करना। इसके आगे की सोच रखते हैं, ज्वाइन होकर काम करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। जिस भी आदमी ने आपको कांटेक्ट किया है उसके साथ ज्वाइन होने के बाद आप हमारे पास आएँ, उतनी ही मदद करेंगे जितनी उस व्यक्ति की कर रहे हैं जिसके साथ आप ज्वाइन हुए। ठीक है, डीप डेप्थ में घुस घुस के भी काम कर रहे हैं। एक एक आदमी को 5-5, 6-6 दिन, 8-8, 9-9 दिन में जो ये क्वालिफाई हो रहे हैं ना, ये एक प्रोफेशनल मैनर्स और ऑर्गेनाइज वे में हो रहे हैं, हवा में नहीं हो रहे हैं, है ना, कि सिर्फ ज्वाइन करवाया, छोड़ दिया और उसको आगे वो खुद करे, जैसे करना है वो अपनी मर्जी से करे, वो वाला काम नहीं है। ठीक है, एक सिस्टमेटिक वे में, ऑर्गेनाइज वे में इसके अंदर काम हो रहा है। ठीक, सो धन्यवाद दोस्तों। सेशन थोड़ा लंबा था बट ये बहुत काम की वीडियो आपके लिए साबित हो सकती है। ठीक, हो सकती है बोल रहा हूँ, अगर इसका इस्तेमाल आप प्रोफेशनल तरीके से करते हैं तो। थैंक यू सो मच।